पिछले वर्ष अंतर राशि 7,496 रुपए वर्तमान में गूगल अर्थ ऐप से निकाली गई है, बताकर पिछले वर्ष की अंतर राशि 7,496 रुपए का 5 गुना अर्थदंड 37,480 रुपया अतिरिक्त पटाने हेतु एक सप्ताह पूर्व नोटिस देकर 37,480 रुपये पटाने हेतु कहा गया है। इसी तरह शहर के 584 मकान मालिकों को पटाने वाले टैक्स की अंतर राशि नियम विरुद्ध निकालकर जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आर्थिक बोझ दिया जा रहा है और टैक्स पटाने के बाद भी नागरिकों के द्वारा भुगतान नहीं किया गया बताया जा रहा है, जबकि यह नियमानुसार गलत है। गूगल अर्थ ऐप जीपीएस नगर निगम से मान्य नहीं है। गूगल अर्थ ऐप और जीपीएस से नाप करके टैक्स लेने के संबंध में निगम से कोई विषय सामान्य सभा में नहीं आया है। नगर निगम आयुक्त सत्ता सरकार के इशारे पर राजनांदगांव की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। नियम विरुद्ध अंतर की राशि पिछले वर्ष की इस वर्ष बिना निगम वार्ड के मोहरे से नाप करवाए बगैर निकालना गलत है और इसके जिम्मेदार नगर निगम के आयुक्त है। यह लापरवाही निगम आयुक्त की है। इनके द्वारा वर्तमान वर्ष से बढ़ा हुआ टैक्स आता है तो उसे नाप कराकर लेना चाहिए। बिना नाप जो कि गूगल अर्थ ऐप के नाम पर निगम आयुक्त का जनता से अर्थदंड की वसूली स्व निर्धारण के नाम पे करना पूर्णतः गलत है। इसी तरह शहर के नागरिकों को नियम विरुद्ध भेजे गए अंतर की राशि वसूली के नोटिस के जवाबदार खुद निगम आयुक्त है और नगर निगम आयुक्त यह कार्रवाई और नगर निगम आयुक्त पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए ताकि यह नोटिस के जवाबदार खुद आयुक्त हैं। यहाँ नागरिकों को परेशान करने के इरादे आयुक्त छोड़ दें। इस तरह ये आगे जाकर पूरे शहर के घरों के नाप को शुरू करके भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ वाजिब टैक्स होता है वहाँ लिए जाने पर इतराज नहीं है, किंतु इस तरीके से नोटिस भेजकर भ्रष्टाचारी की दुकान खोलने का काम निगम आयुक्त करवा रहे हैं। निगम को पता है कि नोटिस मिलते ही लोग संपर्क करेंगे, फिर वहीं से निगम में भ्रष्टाचार और जनता को प्रताड़ित करने का काम शुरू हो जाता है। इस बाबत मेरे द्वारा निगम आयुक्त को लिखित पत्र के माध्यम से 584 मकान मालिकों को भेजे गए नोटिस को निरस्त करने बाबत लिखा गया है। जो नियमानुसार हो उसे वर्तमान वर्ष से दिया जाना उचित होगा, किंतु हिटलर शाही से पिछले वर्ष का निकाल कर 5 गुना अर्थदंड की राशि की नोटिस भेजने के इस नियम विरुद्ध कार्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोटिस वापस नहीं लेने पर निगम आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन तथा कांग्रेस के वरिष्ठजनों को जानकारी देकर विधानसभा के माध्यम से सत्ता सरकार के इशारे पर हो रहे नियम विरुद्ध कार्य को बंद कर जनता को राहत देने की मांग की जाएगी। प्रेस वार्ता शहर के नागरिकों के जिस प्रकार से नगर निगम किसी भी रूप में तकलीफ दे रहा है या मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, उन विषय को लेकर है। जैसे कि आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का नगर निगम अब शहर आप जानते हैं कि अब नगर निगम जो है अब शहर की जनता के लिए ये प्रताड़ना निगम बन गया है। जैसे कि आप सभी को इस बात की जानकारी है कि नगर निगम द्वारा राजनांदगांव के नागरिकों को प्रताड़ित करना शुरू किया है। कभी निजी टैक्स वसूली ठेका पर ठेकेदार के आदमियों से नागरिकों के घर में बिना अनुमति अंदर जाकर नगर निगम की धौल दिखाकर नाप करना और संपत्ति कर को 2 से 3 गुना बढ़ाने का काम करना। तो कभी स्वनिर्धारण के नाम पर नियम विरुद्ध पटाए गए टैक्स मालिकों के ऊपर पूर्व वर्ष का टैक्स अतिरिक्त टैक्स निकालकर 5 गुना अर्थदंड लगाकर राजनांदगांव शहर के नागरिकों को मानसिक रूप से तकलीफ देना, प्रताड़ित करने का काम भाजपा सरकार आते ही नगर निगम के
प्रशासन कर रहा है। सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता परेशान और प्रताड़ित हो रही है। वर्तमान में नगर निगम आयुक्त द्वारा शहर के 584 मकान मालिकों को अर्थदंड पटाने हेतु नोटिस भेजा गया है, जिस नोटिस में कहीं तारीख भी डला नहीं है। इसका एक उदाहरण है अशोक बाफना, राजकुमार, उत्तम चंद केसरीमल बाफना जी के द्वारा वर्ष 2023-24 का टैक्स जितना नगर निगम द्वारा निर्धारण कर मांगा गया था, उतना ही इनके द्वारा पूरा टैक्स 23-24 का 24/1/2024 को 15,333 रुपया पटा दिया गया। उसके बाद बकाया है जो कि निगम ने पहले कभी मांगा नहीं था, और पूछने पर बोलते हैं कि हमने गूगल से सर्च किया और उसमें जगह का जो निर्धारण हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है और इतना पैसा आपको जो डिफरेंस है वो देना है, और डिफरेंस के साथ में 5 गुना अर्थदंड देना है। तो जब नागरिकों को पता ही नहीं है कि मेरे में कोई ज़्यादा टैक्स आ रहा है और नागरिकों ने जितना निगम को नहीं बोला उतना पटा दिया, उसके बाद लापरवाही जो है ये निगम के अधिकारियों की, कर्मचारियों की, आयुक्त की है कि आप कैसे किसी को पिछली राशि बकाया बता सकते हैं। जितनी आपने बताई थी उतनी उन्होंने पटा दी थी। अब आपने नया फंड चालू कर दिया। पहले जो टैक्स ठेके में वसूली के दे रहे थे और वो कंपनी को जब नहीं दे पाए नियम विरुद्ध, उसमें भी मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जाके शरण ली थी। तो उसमें माननीय कोर्ट के सामने में निगम ने कहा कि अभी नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी से स्वीकृति नहीं हो रही है, इसलिए स्थगित किया जाता है। इस कारण नहीं तो वो 1 अप्रैल से ठेकेदारी तथा से निजी कंपनी से वसूली ये शुरू करने वाले थे, किंतु मेरे द्वारा शहर के नागरिकों के हितों में मैंने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और उसके बाद इन्होंने अभी स्थगित किया है। और अब ये नया दूसरा तरीका आ गया कि क्या आपके पास में टेक्निकल कौन ऐसा अधिकारी कर्मचारी है, मोहर्रिर है, जो मोहर्रिर आपको निकाल के बता रहा है कि गूगल ऐप से आपने गूगल ऐप से किस मोहर्रिर से निकलवाया है आप, और किस मोहर्रिर को गूगल में बैठना आता है, वहाँ पे कंप्यूटर में बैठना आता है, चलाना आता है, ये भी जानकारी नहीं है। तो ये पूरा फंडा है कि राजनांदगांव के नागरिकों से इतना पैसा दोहन कर सकते हैं बिना नियम कानून के कर लें। निगम का ये जो कार्य है बहुत ही गलत है, और जनता के ऊपर में जिस प्रकार से टैक्स को बढ़ा के लेना बिना जानकारी दिए, ये निंदनीय बात है। कल मेरी मौखिक रूप से जब बात हुई हमारे डिप्टी कमिश्नर से कि इसको कैसे आपने लगा दिया, और निगम में सामान्य सभा में प्रस्ताव आया नहीं है, और गूगल में गूगल ऐप हमारे नियम के विरुद्ध है, ये लागू ही नहीं होता, या लागू ही नहीं किया गया हमने, तो आप कैसे लागू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आयुक्त महोदय के साथ बैठ के हमने इसमें बात की थी और अभी एक बार फिर बात करते हैं। तो मतलब न्याय संगत बात है ही नहीं आपके पास में, आपने बैठे और आपने चिन्हांकित किया और लगा लिया, और उसके बाद टैक्स सबको बढ़ा दिया और दे दिया उनको नोटिस। तो आदमी अचानक किसी के पास में आता है, त्यौहार का समय है और अभी स्थितियाँ कोरोना काल के बाद से लोग आर्थिक स्थितियों में भी ले दे के उबर रहे हैं, और अचानक आप किसी को बोलो कि आपका टैक्स है उसको 5 गुना पटाना है, किसी को 37,000, किसी को 40,000, किसी को 70,000, ये क्या बात है। और आप किस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हो, क्या हो रहा है। और डॉक्टर रमन सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पे आते हैं और वो अपना बैठ के ये सब चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर में शायद सत्ता सरकार का है, जब भी तो कर रहे हैं कि अधिकारियों में इतना बात नहीं है, तो अधिकारियों को ये बताया गया है। तो क्या चाहते हैं वो कि लोग प्रताड़ित होकर तकलीफ में आके इनके पास में आए, या ऐसे ही इनको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए ये जो हमने पत्र आयुक्त को लिखा है, इसके लिए हम कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। यदि ये निरस्त नहीं करते हैं, हम वरिष्ठ कांग्रेसजनों के, हमारे सम्मानित जनों के माध्यम से इस बात को हम विधानसभा में भी रखेंगे कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हो रहा है
डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में जनता के साथ अन्याय हो रहा है, नियम विरुद्ध उनसे पैसा लिया जा रहा है, तो इसके लिए हम हर कदम आगे तक बढ़ने को हम तैयार हैं। अब आगे ये क्या करते हैं उस स्थिति को हम देख रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का जो निर्णय है हम लेंगे। इस बाबत जानकारी के लिए पूरे हमने दस्तावेज भी मांगे हैं। उन्होंने आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जो टैक्स को लेकर जो निगम बढ़ोतरी के लिए नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार अभी शहर के नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है, अभी नगर निगम न होके प्रताड़ना निगम हो गया है। यहाँ पर शहर में जनता टैक्स पटा रही है, निर्धारित जो नगर निगम के द्वारा जानकारी दी गई है, जिसका जिसका जितना टैक्स है उतना टैक्स जनता पटा रही है। पर अचानक नगर निगम ने अभी 583 लोगों को यहाँ पर नोटिस भेजा कि आपने 2023-24 में जो आपने टैक्स दिया है उसमें आपकी अंतर की राशि जो है 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 6,000 ऐसा निकाल दिया है। तो जब टैक्स पटा दिए तो अंतर की राशि कैसे निकलेगी? तो ये बोल रहे हैं कि स्व निर्धारण के हिसाब से हम इसको निकाल रहे हैं और आपकी जो 23-24 में जो राशि पटाई गई है उसमें अंतर की राशि इतनी है, आप उसको पटाइए और 5 गुना अर्थदंड लगा दिए गए। जितना आपने बोला उतना जनता ने पटाया और जनता को पता ही नहीं कि एक्स्ट्रा पटाना है, ना आपने बताया है। आज आप निकालते हो कि नहीं हमने गूगल मैप से नाप लिया है तो इसलिए इसको इतना नहीं इतना पटाओ। तो आज जितना पटाने के लिए आप बात करोगे और आज नाप करोगे तो आगे की प्रक्रिया होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल से नगर निगम द्वारा कोई स्वीकृति दी नहीं गई है सामान्य सभा से। गूगल ऐप से आप नाप लेकर के, अब गूगल ऐप का नाप ऑथेंटिक नहीं माना गया है। अभी कोई बात ही नहीं हुआ तो महापौर परिषद में आया न सामान्य सभा में आया। ये अपने मर्जी से आयुक्त निगम द्वारा जब से भाजपा सरकार आई है तब से इस प्रकार का काम किया जा रहा है और जिनके इशारे पे ये कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं और उनको सोचना चाहिए कि उनके क्षेत्र में जनता को इस प्रकार का 5 गुना अर्थदंड लगा के बिना किसी कारण के और बिना कोई नियम के जनता पे इस प्रकार के नोटिस नगर निगम आयुक्त दे रहे हैं तो निश्चित रूप से ये तो उनकी सरकार पे उनके पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से जो दिया गया है सहयोग उसी में चल रहा होगा। या तो वो लापरवाह है कि नहीं जानते कि क्या हो रहा है, और जानते हैं तो वो खामोश बैठे हैं। तो दोनों स्थिति में राजनांदगांव की जनता जो है वो तकलीफ पा रही है और इसको पूरा नोटिस जितना भेजा गया है हमारा कहना है कि उसको आप निरस्त करें और जनता को इस प्रकार के जो बोझ करके आप जो मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, ये न करें। गलती वस्तुतः निगम आयुक्त की है। आपको यदि पता है कि पहले ऐसा कोई टैक्स पड़ता है, ऐसा है बढ़ने वाला, तो आपको पहले करना था। जिस समय आप पिछले साल का इस साल लोगे और 5 गुना अर्थदंड दोगे तो अर्थदंड इनको लिखाना चाहिए, इनके ऊपर होना चाहिए और कार्रवाई कमिश्नर के ऊपर होना चाहिए कि आपने किया है, जनता ने नहीं किया। इसलिए इनके ऊपर दर्द होना चाहिए जो निगम के कर्मचारियों ने जो भेजा है और ये नोटिस भेजी अंतर की राशि, उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, गूगल का जो मामला है, गूगल ऐप से नाप करना किसी भी संपत्ति कर के लिए, तो वो यहाँ पर तो हमने लागू किया तो है ही नहीं। वो तो नियमतः अवैध है उन्होंने जो किया है नगर निगम में, सामान्य सभा नहीं हुई। लेकिन हमारे पास मोहर्री लोग हैं जिन लोग नापते हैं, मोहर्री लोग जिन लोग इस प्रकार का काम करते हैं और मोहर्री लोग भी इसको नाप करते हैं, तो उनको बिना मोहर्री के ये आप गूगल से नाप कर रहे हो तो कौन सी टेक्निकल इंजीनियर आया, कौन उसने नापा? मोहर्री लोग तो नाप लोग ज्यादातर कंप्यूटर करने वाले काम नहीं है। और अभी कुछ समय कुछ माह पूर्व ही मेरे द्वारा जो निजी वसूली जो है, निजी कंपनी से वसूली नगर निगम की टैक्स की जो ठेका दिया गया था जिस कंपनी को, उसको मैंने रुकवाया है और उसके लिए मुझे माननीय उच्च न्यायालय जी के शरण में जाना पड़ा और वहां पर इन्होंने जवाब दिया कि हमने संबंधित जो सक्षम प्राधिकारी उससे स्वीकृति नहीं ली है इसलिए स्थगित किया जा रहा है। नहीं तो निजी कंपनी ठेका जो है वसूली वो अप्रैल से शुरू करने वाली थी। तो ये उन्होंने जो डाटा कलेक्ट किया है ये वही डाटा कलेक्ट है, वही डाटा को डाटा के आधार पे 3 गुना 2 गुना 2.5 गुना 4 गुना इस प्रकार के वसूली का जो काम है वो इनके द्वारा किया है। और ये गलत बात है। यदि हमने लिखित दिया है, यदि आयुक्त महोदय इसको नोटिस को वापस नहीं लेते हैं,
प्रदर्शन किया जाएगा। इनके और इनकी जो गलत कार्रवाई है, नियम विरुद्ध कार्रवाई, हम कांग्रेस के हमारे सम्मानित वरिष्ठ जनों से मिलकर इसको सामान्य सभा में इसको रुकवाने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ जनों के माध्यम से। और ये जानकारी देंगे कि डॉक्टर रमन सिंह के क्षेत्र में इस प्रकार का जो जनता पे जो तकलीफ और जनता को मानसिक प्रताड़ना अचानक बिना नियम कानून के और उनको टैक्स के पैसे वसूली के जो काम किए जा रहे हैं, ये निंदनीय है। इसे सहन नहीं किया जाएगा और वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर इसको जनता को राहत देने का प्रयास, राजनांदगांव की जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। और राजनांदगांव की जनता हमारी है, हमारा राजनांदगांव है और नियम विरुद्ध यदि कोई काम हो रहा है इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे।